नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अक्षय फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं द प्रॉप टाइटल ट्रैकर इस सीरीज के छठे एपिसोड में। पांचवें एपिसोड में मैंने आपको बताया था किसी भी प्रॉपर्टी की टाइटल डीड क्या होती है, टाइटल डीड के कितने प्रकार होते हैं इस बारे में, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आरएल क्या है। खास करके अगर आप नागपुर के मार्केट में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कंटिन्यूअसली आप हैमरिंग होती होगी इन दो लेटर्स की, आरएल। चाहे वो मार्केटिंग मटेरियल्स हो, चाहे वो ब्रोकर्स के कॉल हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव्स के कॉल हो, साइट विजिट्स हो, या फिर रेडियो, टीवी या प्रिंट एड्स हो, आरएल की हैमरिंग आपको होती होगी। खास करके अगर आप वर्धा रोड न्यू नागपुर साइड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आरएल क्या है? आरएल मतलब रिलीज लेटर या फिर रेगुलराइजेशन ऑफ लैंड। तो अभी बहुत सारे सवाल होते हैं कि आरएल निकाले जा सकते हैं या आरएल कौन सी जमीनें आरएल के अंतर्गत आती है, कौन से लेआउट्स आरएल के अंतर्गत आते हैं। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो अब रिलीज लेटर आरएल तो क्या होता है? अगर आप अभी 2016 से रेरा और एनएमआरडीए के जो बॉडी एक्शन में आई है उसके बाद से अगर आप नागपुर की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे पर्टिकुलरली कंटिन्यूअसली आपको हैमरिंग होगी आरएल की। खास करके एनएमआरडीए सैंक्शन रेरा अप्रूव्ड आरएल ओपन प्लॉट्स, ऐसा वो एक टोटल फ्रेज होता है। और आरएल क्यों जरूरी है? आरएल जरूरी है क्योंकि अगर आप रेगुलराइजेशन आपके लैंड का है तो आपको कोई भी नेशनलाइज बैंक 80% तक, अप टू 80% आपको फाइनेंस करेगी आपके प्रॉपर्टी के ऊपर, प्रॉपर्टी लेने के लिए या फिर प्रॉपर्टी के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए। P+C एक लोन का फॉर्मेट होता है और सिर्फ प्लॉट पे एक लोन का फॉर्मेट होता है। तो दोनों फॉर्मेट में कोई भी नेशनलाइज बैंक आपको 80% तक फाइनेंस करेगी, जिसके लिए आपको जरूरी होता है आरएल का लेटर, रिलीज लेटर या फिर रेगुलराइजेशन लेटर। तो अब दूसरे सवाल आते हैं कि क्या पुराने जो लेआउट्स है, जो 2016 के पहले के जो लेआउट्स है, कुछ एरियाज में जैसे कि नागपुर में मान लीजिए हुड़केश्वर है, शाहूनगर का एरिया है, बेसा एरिया है, फिर सोमलवाड़ा एरिया है, नरेंद्र नगर एरिया है, बजाज नगर एरिया है, ऐसे जो भी एरियाज है 2016 के पहले के जो एनआईटी के अंतर्गत आते थे, तो क्या हम उन एरियाज के प्लॉट्स में या फिर जो भी रेसिडेंशियल एरिया है वहां के आरएल हम निकाल सकते हैं क्या? तो अभी इस सवाल का जवाब जो है वो एनआईटी जब तक एक्शन में थी तब तक वो पॉसिबल था। एक फॉर्म होता था जो आपको एनआईटी में जाके उनके खिड़की में वो फॉर्म भरना होता था, सबमिट करना होता था डिमांड का। बेसिकली जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए 1500 स्क्वायर फीट का आपका प्लॉट है, तो उसके ऊपर जो भी 56 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से कुछ डिमांड का रेट था, जो कि अभी तक फिक्स हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी अभी क्या हुआ था, 2017 से नागपुर के शाहूनगर एरिया के आजू बाजू में बेसा एरिया तक, मतलब मानेवाड़ा के पूरे एरिया का जो रीजन है साउथ नागपुर, वहां पे एक न्यूज लोगों ने पढ़ी थी 2016-17 में कि आरएल अभी निकालने शुरू हो जाएंगे। तो वहां पे क्या होता था कि एनआईटी के बॉडी एक आपको फॉर्म देती थी, डिमांड का फॉर्म 3000 आपसे लेती थी, और फिर एनएमआरडी के बॉडी चेंजेस होती गई। आज फिलहाल जो है मार्केट में 2025 में अभी मार्च महीने की अगर बात करें तो यहाँ से पूरा एनएमआरडी के हाथ में नागपुर का पूरा रीजन चला गया है। जो भी रूरल अर्बन जो भी रीजन है एनएमआरडीए की बॉडी हैंडल करती है, नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे आरएल के निकालने वाला जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए मैं मेरे एरिया की अगर बात करूँ, शाहूनगर के बाजू में मेरा एरिया है, तो वहां पे क्या हुआ था, हमारा पार्क रिजर्वेशन में था। 57 एकड़ का जो लैंड था, टोटल 57 या 59 एकड़ का कुछ लैंड था, वो टोटल पार्क रिजर्वेशन में था। और हमारे पीछे वाले एरियाज डीपी रोड वगैरह ऐसे कुछ रिजर्वेशंस थे। तो जो भी रिजर्वेशन में या फिर पार्क के अंतर्गत जो भी सैंक्शनड एरिया है, उनके आरएल अभी तक निकलना पॉसिबल नहीं है और वो आगे भी नहीं होंगे। ये था लिखा हुआ आरएल की एक कॉपी में। जैसे कि हमारे बस्ती में शायद 3-4 लोगों को आरएल लेटर्स आए हैं, ऐसा उनका मानना था। लेकिन
जब मैंने एनआईटी के किसी एक्स एम्प्लॉय के साथ बातचीत की तो मुझे वहाँ पे समझ में आया कि जो उनको लेटर आए हैं डिमांड भरने के बाद, वो इस चीज के लेटर नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी क्लियर है, आपको आरएल आ चुका है। वो इस चीज के लेटर है कि एनआईटी की तरफ से एक रिजेक्शन लेटर है कि आपकी लैंड रेगुलराइज नहीं हो सकती, तो आप कृपया करके अपने पैसे एनआईटी से वापस ले लीजिए। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया जो है रिजर्वेशन में है, पार्क रिजर्वेशन में है, और जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स थे, और ये अभी से नहीं है, 30-40 साल पुराना ये मैटर है, तो ये इतने जल्दी तो सॉल्व होगा नहीं। मान लीजिए हाँ 90% 100% घर बन चुके हैं, रेसिडेंशियल एरिया हो चुका है, लेकिन रेगुलराइजेशन नहीं हो सकता। एनएमआरडी भी इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो एरिया है, हाईकोर्ट का ही अगर सैंक्शनिंग नहीं है, हाईकोर्ट का ही अगर परमिशन नहीं है आरएल देने का या फिर उस जमीन को रेगुलराइज करने का, तो एनएमआरडीए या एनआईटी भी कुछ नहीं कर सकती। ये मुझे आपको बताना है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर ऐसे एरिया में रहते हैं नागपुर में, जहाँ पे जिस खसरे में या फिर जिस एरिया में कोई गवर्नमेंट सैंक्शन कुछ भी छोटे से छोटा प्रोजेक्ट, बड़े से बड़ा पार्क कुछ भी हो, तो एक बार जरूर एनएमआरडीए के ऑफिस जाके अपना खसरा चेक करें और वहाँ पे देखें कि आप कौन से रिजर्वेशन में है या नहीं है। और अगर आपकी जमीन क्लियर है, कुछ भी नहीं है, तो फिर आप जाके एनएमआरडीए के ऑफिस में वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं, वहाँ पे पूछताछ कर सकते हैं आरएल के बारे में। लेकिन कोई भी अगर थर्ड पर्सन, एक दलाल सीधी भाषा में मैं कहूँगा, अगर आपके पास आता है या फिर किसी के भी आपके पहचान में किसी के भी थ्रू आपके पास आता है कि मैं आरएल निकाल के दूंगा, 3,000 पहले लगेंगे, फिर 8-10 हजार लग, जो भी है, तो इन सभी बातों से दूर रहिए, इनमें फंसिए मत। डिटेल अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम आईडी जो है मेरी, वो स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है ऑलरेडी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मुझे आपको आरएल के बारे में बताना था। जितनी जरूरी जानकारी थी उतनी मैंने आपको बता दी है। 3 ही पॉइंट्स आपको कंसिडर करने हैं अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नागपुर के एरिया में। तो आपको टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी खरीदनी है, एनएमआरडीए सैंक्शन रेरा अप्रूव्ड आरएल ओपन प्लॉट्स खरीदने हैं, जिसमें आपको 80% तक बैंक फाइनेंस हो जाएगा। इसके अगर आपको ऑप्शंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरे लेआउट्स जो है नागपुर में चल रहे हैं, न्यू नागपुर में, वर्धा रोड साइड में, हिंगना साइड में, समृद्धि साइड में, उनकी एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप चूज कर सकते हैं आपको किस एरिया में आपके पैसे इन्वेस्ट करने हैं। दूसरी बात, अगर कोई बोले आरएल में निकलवा के देता हूं, तो उसी टाइम उसे ना बोलिए। अगर आपको डाउट है तो एक बार एनएमआरडीए के ऑफिस जाके वहां से रीचेक करें, लेकिन किसी के झांसे में ना फंसे। और तीसरी बात, प्रॉपर्टी क्लियर भी है अगर आपकी, जहाँ पे अभी आप रह रहे हो, आपको आरएल निकालना है, तो डायरेक्टली एनएमआरडीए ऑफिशियल से ही सलाह ले, उन्हीं की सलाह से आप आगे बढ़े। इन 3 चीजों को ध्यान में रखना एज अ बायर बहुत जरूरी है, और तभी जाके एक स्मार्ट इन्वेस्टर, एक स्मार्ट बायर आप बनेंगे। द प्रॉप टाइटल ट्रैकर इस शो के 6ठे एपिसोड में मैं आपसे रजा लेना चाहूंगा। मिलते हैं 7वें एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।